पाकिस्तान को मिली है शर्मनाक हार, शर्मनाक हार। हम ये तो सोच रहे थे, हमें ये पता था, एक्सपेक्ट था कि हम पर्थ के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन इतनी शर्मनाक हार, इतनी बदतरीन हार। ना इस पर्थ टेस्ट में आपके स्पिनर्स ने कुछ किया, जो आपने एक ही स्पिनर खिलाया। अभी तो हफीज ने एक चीज को क्लियर किया है कि हमारे सिर्फ अबरार अनफिट नहीं है, उन्होंने कहा नोमान अली भी अनफिट है, यानी आधा स्क्वाड आपका अनफिट है। आपका स्पिन डिपार्टमेंट तो है ही नहीं आपके पास। तो फिर आप किस माइंडसेट के साथ गए ऑस्ट्रेलिया, और क्या लेकर गए आप ऑस्ट्रेलिया? ना आपके फास्ट बॉलर फिट लग रहे हैं, उनकी ना पेस है आपके पास, ना आपके बैटर्स फिट है, ना आपके बॉलर्स फिट है। आप लेकर क्या माइंडसेट गए हो? और ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेट के ऊपर हम ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो नहीं खेल सकता, क्योंकि जीत नहीं सकता है। हम लास्ट 99 के बाद हम कोई मैच ड्रॉ भी नहीं कर सके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो हम तो ये तो सोच रहे थे कि हम क्या ड्रॉ भी कर जाएंगे, खैर जीत नहीं सकते तो हम ड्रॉ की तरफ जाएंगे। लेकिन इतनी बदतरीन हार, 89 पर सारे खिलाड़ियों का आउट हो जाना, ये एक तरह से आईना है। ये एक तरह से आपकी टीम को उन्होंने आईना दिखाया कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपका क्या स्टैंडर्ड है, आपकी टेस्ट क्रिकेट कहां पर स्टैंड कर रही है। आप सिर्फ एशियन कंडीशन में जाकर आपके बल्लेबाज रन करते हैं, शान मसूद रन करते हैं, आपके बाबर आजम वहीं पर रन करते हैं। जब उनको एशिया से बाहर भेजा जाता है, एशिया के ब्लॉक से उनको बाहर भेजा जाता है, तो उनके बल्लेबाज इस तरह से एक्सपोज होते हैं, और हमारे बल्लेबाज इस तरह से एक्सपोज होकर गए। हम या क्यों शिकायत करें अब्दुल्ला शफीक से, मैं क्यों करूं साउथ शकील से शिकायत, मैं क्यों ना करूं इमाम उल हक से शिकायत, जो जो दो दो तीन तीन टूर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, मैं क्यों ना करूं सरफराज से शिकायत, मैं क्यों ना करूं बाबर आजम से शिकायत, कि जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है। सरफराज का स्टैंडर्ड चेक करें, उनको मिचेल स्टार्क की बॉल समझ नहीं आता, और ना हमारे बॉलर्स के ऊपर पेस नहीं है। और वहां पर स्टार्क को देखें तो उनका बॉल हमारे बैटर्स को समझ नहीं आता। जोश हेल्जेवुड के बाउंसर्स चेक करें आप, पैट कमिंग जो उनकी नॉर्मल स्पीड है वो 135 है, और वो आपको इतना तंग करे। उनके नेथन लाइन स्पिनर, आप कहते हो कि इस विकेट के ऊपर स्पिन नहीं हो रहा था, उनके उसके नेथन लाइन को चेक करें, आपके बैटर्स को हिलने नहीं देते, आपके बैटर्स उसके आगे टांगे कांपती हैं। और उसने आप ज्वाइन कर चुके हैं ग्लेन मैग्रा के साथ, शेन वॉर्न के साथ ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी 500 विकेट्स ले लिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले ग्लेन मैग्रा थे, उसके बाद शेन वॉर्न थे, और अब उनके साथ ज्वाइन कर चुके हैं नेथन लाइन। और क्या जबरदस्त उनकी कंप्लीट एक पैकेज नजर आया ऑस्ट्रेलियन टीम। ठीक है, हम जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन इतनी बदतरीन हार, इतनी बुरी हार हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनको शर्म करनी चाहिए पर्थ जैसी विकेट के ऊपर, जहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाउंसर्स होंगे, पेसर निकालेंगे स्पीड, और वहां हमारा बॉलिंग यूनिट आप चेक करें, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी लीडिंग विकेट टेकर, आप समझते हो आपके बॉलर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको, तो किस किस्म का उनका एक्सपीरियंस है समझ नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी की एवरेज निकाल कर देख रहे इस टेस्ट मैच के अंदर, आप 135, 136, 137, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है आपका, और उसकी पेस जो है वो घिरी हुई है। क्यों घिरी हुई है समझ नहीं आ रही। फिर उसके बाद खुरम शहजाद की आप स्पीड चेक कर ले, आमिर जमाल की चेक कर ले, और आपने जो फहीम अशरफ ऑलराउंडर खिलाया था, किस बेस के ऊपर ऑलराउंडर खिलाया था, उसको तो ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच के ऊपर समझ नहीं आ रहा क्या करना है। विद द बॉल आप उसकी परफॉर्मेंसेस निकाल के देख लें, विद द बैट देख लें, आपने तो उनको ऑलराउंडर की शक्ल में खिलाया था कि हमारी ये डीप बैटिंग लाइनअप है। आका सलमान ने आपके लिए क्या किया? किसी एक बैटर ने रिस्पॉन्सिबल नहीं था, किसने आके रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई विकेट पे ठहरा नहीं रहा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 450 रन जैसा पहाड़ जैसा दब आपको दिया, लेकिन आपके पास 1.5 दिन था, और दूसरा सेशन भी था आपके पास, तीसरा सेशन भी था, फिर आपके पास अगला दिन, 5वां दिन भी था, लेकिन आप तो पहले ही एक्सपोज हो के चले गए। तो ये कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? अभी तो मोहम्मद हफीज ने आकर ये चीज क्लियर की है। वो कहते हैं कि नोमान अली पिछले 10 दिन से तो कैनबरा में भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, उनकी जो लेफ्ट फिंगर है वो फट चुकी है पूरी तरह, वो तो खेलने के काबिल नहीं है। तो फिर आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने क्यों उनको स्क्वाड में डाला, क्यों उन्होंने स्क्वाड में डालकर एक गलत इंप्रेशन लोगों को दिखाया? और हफीज ने आकर जो इस चीज को क्लियर किया है कि आपके जो नुमान अली है वो तो खेलने के काबिल ही नहीं है, और आप पहले ही अबरार अहमद जो है वो इंजर्ड बैठे हैं। तो फिर आपके स्क्वाड में स्पिन डिपार्टमेंट में कौन है? आपका स्पिनर है कौन आपके पास? आपके पास तो कोई स्पिनर है ही नहीं, आपके पास तो तितर बितर आगा सलमान मौजूद है, जबकि आपका साजिद खान आप लेकर गए हो। कब देखते हैं आप नेक्स्ट टेस्ट मैच में आप उनको खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? इतनी बदतरीन हार, इतनी बदतरीन हार हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान टीम से।